सैनिक स्कूल एग्जाम 2026 कैसे पास करें और ऐसे बहुत सारे सर्च हर बच्चा और पेरेंट्स कर रहे हैं। ये वीडियो बड़ा डिफरेंट रहने वाला है और कोई भी मैं इम्प्रैक्टिकल या फिर हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल कुछ पॉइंट से बात करूंगा जो आपसे कोरिलेट करेंगे। चाहे आप एज ए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एज ए पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली आपके उन कोर पॉइंट्स पे छोटी छोटी बातें करूंगा जो बहुत ईजी हैं और हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने के बाद होने वाला क्या है कि कैसे करें एग्जाम पास, 15 दिन का एक डोज मैं आपको बताऊंगा। और 18 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है। डे वाइज प्लानर क्या है और ये कर लिया तो हो जाएगा बेड़ा पार। जी हाँ बच्चों, कोशिश करिए मैंने कि इस थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको कुछ बातें बताऊं जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। देखिए, हमारा विजन या हमारा टारगेट हमारे सामने है। हमारा टारगेट है कि 18 जनवरी को हमारा सैनिक स्कूल का पेपर है। जब ये वीडियो देख रहे हैं, ये साल का अंतिम दिन है और इसी के बाद हमारे पास टोटल 17 यानी 17 दिन हाथ में है। और मैं एक दिन को यदि बाहर निकाल दूं 17 वाले को, क्योंकि उस दिन हो सकता है आपका एग्जाम सेंटर दूर है, तो यू नीड्स टू ट्रेवल, आपको जाना पड़ेगा, तो वो दिन लगभग होच पोच रहता है बच्चों का। तो मैं 16 दिन हाथ में रखता हूं। तो इन 16 दिनों में हमें ऐसा क्या करना है, और मैं 15 दिन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। एक दिन फिर से मैं मान रहा हूं, चलिए हमने नई पढ़ाई करी, तो क्या करना है। चलिए मैं बात करूंगा बहुत ही प्रैक्टिकल, कोई भी हाइपोथेटिकल बातें या कोई भी ऐसी चीज नहीं करूंगा जो आप प्रैक्टिकली कर नहीं सकते। देखिए सर, हमें पता है कि 18 जनवरी को एग्जाम है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में हमें ऐसा क्या करना है कि हमारा जो भी आज लेवल है उससे लेवल अप हो जाए और हमारी तैयारी बूस्ट हो जाए। उसके लिए मैं कोई ये मार्केटिंग वीडियो नहीं है, ना ही मेरा कोई कोर्स को ऐसा नहीं है कि पब्लिश करने के लिए आया हूँ। मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, आपके पास ऑप्शंस होगा कि आप कहीं से भी चीज़ें ले सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ही टेस्ट सीरीज लें या गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ही बूस्टर बैच लें, आप कहीं से लें, बट तरीका ये अपनाएँ। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हमारे पास टाइम क्या है? हमारे पास जो 15 टू 16 डेज़ हमारे हाथ में बचे हैं, इन दिनों में सबसे पहले आपको थोड़ा-सा पहले खुद के साथ बैठिए, 1-2 घंटा। 1-2 घंटा खुद के साथ बैठिए और एक लिस्ट बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एक लिस्ट बना लीजिए। किसकी सर लिस्ट बनानी है? आप इस लिस्ट को पहले रखें सब्जेक्ट वाइज़, कि सब्जेक्ट वाइज़ इसकी लिस्ट हो। भई मैथ्स की लिस्ट अलग रहे, इंग्लिश अलग रहे, जीके अलग रहे, रीज़निंग अलग रहे। 9th के लिए मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीज़निंग हो गया, साइंस हो गया और एसएसटी हो गया। इनकी लिस्ट अलग-अलग हो। इसके बाद ये लिस्टिंग करनी, लिस्ट में लिखना क्या है सर? मैथ्स में जो टॉपिक्स आपके हैं, उनको आप थोड़ा एलिमिनेट करें, थोड़ा छाँट लें अभी कि अच्छा मैथ्स में जो टॉपिक हैं, ये जो 1 से लेके 10 तक टॉपिक हैं, उसमें से ये वाले 4 मेरे बहुत अच्छे हैं, ये वाले 3 मेरे ठीक हैं और ये वाले 2 मुझे बिल्कुल भी नहीं आते। यानी हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक को थोड़ा-सा देखते हुए, उसके बारे में जो साल भर 6 महीने, 2 महीने जितना पढ़ा है, उसके हिसाब से एक लिस्ट प्रिपेयर करें। बहुत अच्छे, मीडियोकर और बिल्कुल ही नहीं आते। उससे फ़ायदा क्या होगा? अब आपको जानने में, अपने बारे में इवैल्यूएट करने में आसानी रहेगी। प्रैक्टिकल काम है, कोई बच्चा कर सकता है, कोई पेरेंट्स कर सकता है, कहीं बड़े कर सकता है, किसी की नीड नहीं है यहाँ पे। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए। अब इसके बाद ये जब आपने सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट वाइज़ देख लिए, अब आइए कि जो टॉपिक आपके बिल्कुल वीक हैं या जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या जो टॉपिक आपके मीडियोकर हैं यानी मिडल में हैं, ठीक-ठाक हैं, कुछ-कुछ कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। तो वीक टॉपिक में क्या कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है? जैसे जियोमेट्री। भाई मैथ्स का जियोमेट्री टॉपिक आपके 5 से 6 क्वेश्चन लेके आता है हर एग्ज़ाम में। मेंसुरेशन, अलजेब्रा 9th के लिए, तो वो टॉपिक वीक है, तो थोड़ा-सा यहाँ टेंशन लेने वाली बात है कि भैया उस टॉपिक को तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उसको मैं लेट गो नहीं कर सकता कि चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए क्लास 6th में या 9th में किसी बच्चे को सपोज़ दैट सीआई या एसआई ऐसे कोई टॉपिक नहीं आ रहे हैं और अभी नहीं बैठ रहे हैं दिमाग में, तो चलो लेट गो कर भी दें, तो 1 से 2 क्वेश्चन का लॉस हो रहा है वहाँ पे। भाई चलो मैं इसके लेट गो कर रहा हूँ कि आप जो बचे हुए हैं ना, उनको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग करना है। उसपे बहुत अच्छे से कमांड करनी है कि पेपर का लेवल यहाँ से यहाँ तक आ जाए ना, मैं फोड़ दूँगा पेपर को। उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसीलिए ऐसे टॉपिक यदि वीक सेक्शन में है जिनका क्वेश्चन आज तक पिछले 4-5 सालों के पेपर का स्टडी करो। देखो कि आपके जो टॉपिक वीक हैं, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ रहे। हर एक सब्जेक्ट में यदि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हेल्प आप जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पे जाकर के सर्च करें उस टॉपिक के बारे में और पढ़ना स्टार्ट करें, ज़रूरी है वो तो। तो ये चीज़ करें।
इससे क्या होगा कि आपको अपने बारे में पता लगेगा। अब जो मीडियोकर है ना, उनको फटाफट एक शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल बना करके टारगेट सेट कर लो कि मेरे टोटल सारे सब्जेक्ट मिला करके ये 20 या 25 टॉपिक मेरे वीक हैं, तो आने वाले 10 डेज में, आने वाले 10 दिनों में जितने भी आपको टॉपिक होते हैं, उसको 10 से डिवाइड कर दो। आपके 10 टॉपिक हुए, 10 से डिवाइड किया 1 टॉपिक, 20 टॉपिक नहीं आ रहे, 10 से डिवाइड किया 2 टॉपिक, 30 टॉपिक हैं 3 टॉपिक, जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, उतने टॉपिक डेली बेसिस पे सुबह उठते ही उनको तैयार करने, सब्जेक्ट से कोई भी हो। सुबह उठते ही पहले उस टॉपिक को फोड़ना है। यदि आपकी क्लास ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी क्लास है, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे स्टार्ट हो रही है, उससे पहले यदि 8 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन वाली तो या ऑफलाइन वाली, तो भाई सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, 3 बजे उठना पड़ेगा। सुबह तैयार करना है उसको, क्योंकि पूरे दिन फिर आपको जो भी शेड्यूल कोचिंग सेशंस जहाँ से मिल रहा है या पेरेंट्स आपको शेड्यूल दे रहे हैं या खुद का शेड्यूल, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। क्लियर हो गया? ये करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग वालों को एक बार सरसरी नज़रों से फिर से देख लो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। उसके लिए टॉपिक नहीं पढ़ना, उसके लिए क्वेश्चंस उठाने, रैंडम क्वेश्चंस उठाने, अपने आप को चैलेंज देना है, करके दिखा। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आ रही है, दोबारा से थोड़ा-सा रिकैप कर लो और इन टॉपिक को फिर जो भी कोचिंग आपकी है, जो भी टीचर आपका है, जो भी चीज़ें, इसको एक बार के लिए कोशिश करो रिकवर करने की। तो ये तो बात होगी सिर्फ टॉपिक की कि हमें कैसे हमारा जो टॉपिक वाइज़ पूरा अपने बारे में देखना है, नंबर 1 काम कर सकता है, इंडिया का कोई बच्चा कर सकता है, किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट है नहीं इसके लिए। यहाँ पे ज़रूर ज़रूरत है आपको टीचर की, तो ज़रूर आप टीचर से सहायता ले सकते हैं। अगली इम्पोर्टेंट बात है कि अब यहाँ से मॉक टेस्ट आपको यहाँ से करने हैं। भैया मॉक टेस्ट आपको ये बताएँगे कि आपको पेपर में कैसा अपीयर होना है। जिनको आप स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं, क्या रियली में वो स्ट्रॉन्ग है? जिनको वीक मान रहे हैं आप, क्या रियली में वो वीक है? इससे अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें। बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट तो खूब सारा लगा लेते हैं, लेकिन उनको इवैल्यूएट ढंग से नहीं करते। वैसे कैसे इवैल्यूएट करना है, एक टेस्ट सीरीज वाला वीडियो आ रहा है अभी, उसको ज़रूर देखना। उसमें प्रॉपर मैंने टेस्ट सीरीज की बात करी है कि भैया टेस्ट सीरीज कहीं से लें, आपको थोड़ा उसके बारे में कैसे उसको बढ़िया ढंग से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ज़रूर से आप उस पे काम करें, ज़रूर से उसको देखें क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। तो आप टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट आप लेंगे, उसको इवैल्यूएट ढंग से करें। इवैल्यूएट करने के बाद आपको पता लगेगा कि कौन-सा पोर्शन आपका अब भी वीक है। क्या टाइम मैनेजमेंट हो रहा है? क्या ओएमआर शीट सही से भर पा रहे हैं? आपको ये सारी चीज़ें करनी है। क्या आप कंसिस्टेंसी, आपका दिमाग जो है 2 घंटे 30 मिनट या 3 घंटे 9th के लिए क्या एकदम एक्टिवली आप उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं? यदि ऐसी चीज़ें हैं, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ ब्रीफिंग अपने बारे में पता लगेगी। अब कहानी आती है कि सर हमने मॉक दे लिया, अब आपको स्कोर पे काम करना है कि सर स्कोर कितना बन रहा है। यदि क्लास 6th में हो आप और यहाँ पे आप 250 प्लस स्कोर कर रहे हो, अभी आज की डेट में 9th में हो आप और 350 के आसपास स्कोर कर रहे हो, तो आप अच्छी लेवल पे हो, यू आर डूइंग वेरी वेल। इससे नीचे हो थोड़ा-मोड़ा तो भी ठीक है, इससे ऊपर हो बहुत अच्छी बात है, इससे नीचे हो थोड़ा-मोड़ा ठीक है, उससे ऊपर हो ठीक है। लेकिन कोई बच्चा अब भी यदि यहाँ पे 150 में है या 100 में है, तो थोड़ा अलार्मिंग कंडीशन है, भागना पड़ेगा, बहुत भागना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, आप 150 के आसपास हो, 200 के आसपास हो, भाई भागना पड़ेगा क्योंकि बाद में सीटें नहीं मिलनी इन नंबरों पे, हमें भागना पड़ेगा। हाँ, जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं उनको थोड़ा फ़ायदा, मतलब उनको जब काउंसलिंग होगी तो कम नंबर में सीटें मिल सकती है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम हमारा बढ़िया-सा परफॉर्मेंस करते हैं। और स्मार्ट बनना है थोड़ा-सा, स्मार्ट इस मामले में बनना है कि देखो मैथ्स प्लस रीजनिंग, मैं क्लास 6th की बात करूँ तो 300 नंबर में से 200 नंबर का तो भैया अकेला यही है। और क्लास 9th की बात करूँ तो 250 नंबर है मैथ्स एंड रीजनिंग के आउट ऑफ 400। भाई इसको तो छोड़ो मत। यदि मैथ्स में या रीजनिंग में कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो 100% क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। पेपर में होता क्या है ना कि मैथ्स या रीजनिंग जो भी सब्जेक्ट रहता है, उसमें से लगभग 70% से 80% 80% तक के क्वेश्चन ईज़ी या आराम से करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ़ेस्ट नहीं होते। फिर जो बचते हैं 10 से 15% थोड़े मीडियोकर पे क्वेश्चन होते हैं और बाकी जो 10 से 15% होते हैं भैया वो हार्ड वाले होते हैं। तो हमें सबसे पहले एग्ज़ामिनर की स्ट्रैटेजी को समझना है। पेपर में जा मॉक टेस्ट इसीलिए कर रहे हैं, पेपर में जाके उलझना नहीं है। हमें पहले ईज़ी वालों को तो 100% सही करना है। इनमें हमारी कोशिश करनी है और हार्ड वालों को डायरेक्ट अप्रोच नहीं आ रही, ऑप्शन उठा के करेंगे। ऑप्शन उठा के करेंगे, बहुत सारी टेक्निक मैंने बता रखी है ऑप्शन से कैसे करना होता है। साथ में वो नहीं पार पड़ेगी, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तुक्का लगाना है तो भी इस मेथड से लगाएँगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिसर्च करने योग्य हैं।
कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी बढ़िया ढंग से परफ़ॉर्म कर सकता है। बस थोड़ा-सा अवेयर हो जाएँ, थोड़ा-सा अवेयर हो जाएँ। अब इसके लिए द गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए फ्री में और पेड वर्ज़न में क्या-क्या चीज़ें कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने प्लान किया है कि यार बच्चों के लिए मैथ्स पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, रीज़निंग पढ़ाना बहुत अच्छा भी लगता है। मैथ्स और रीज़निंग का मैं प्लान कर रहा हूँ आपके लिए 1000 पाउंड क्वेश्चन्स, जो बिल्कुल फ्री लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है। 15 दिनों का एक बढ़िया वाला 15 डेज़ डोज़ लेके आ रहा हूँ और ये 15 डेज़ डोज़ में मेरा टारगेट है तुम्हारे पास 1000 1000 क्वेश्चन्स। जी हाँ बच्चों, और मेरी कोशिश रहेगी यदि आप मेरा अपने आरएमएस का बूस्टर डोज़ जाके देखोगे और आरएमएस का पेपर उठा के देख लो। यदि थोड़ा टाइम निकाल कर के एज़ अ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उस पेपर में आए हुए हैं, जो हमने यहाँ क्लासरूम में पढ़े थे। सैनिक स्कूल में ऐसा होने वाला है। आप क्लास अटेंड करके देख लो। आप चाहे हमारे पेड स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ₹1 नहीं देना। क्लास में लाइव आके जॉइन करना है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी आज रात तक या कल मॉर्निंग तक। ये जो क्लास है मैं स्टार्ट करूँगा 2 जनवरी से। 2 जनवरी से स्टार्ट करूँगा और 2 से लेके 16 जनवरी तक लगातार आपके साथ रहूँगा और डेली बेसिस पे मेरा 60 मिनट 60 मिनट का एक सुपर फास्ट टाइप का सा क्लास आने वाला है। अब वो ये नहीं आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये वो, या हम लोग बता रहे हैं नया कोर्स ये चालू कर रहे हैं, कुछ नहीं। टाइम टक स्टार्ट, 60 मिनट टक बंद और 60 मिनट में टारगेट रहेगा कि 60, 70, 80 क्वेश्चन बनाने का, ताकि आपको बताएँ कि पेपर में भैया क्या अप्रोच होनी चाहिए। किसी को समझ ना आए तो स्किप करके पीछे आगे ले जाओ और बस काम कर लो। इतना बेहतरीन क्लास लेके आ रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को डेफिनिटली। तो ये बिल्कुल फ्री में लेके आ रहा हूँ और ये क्लासेस हर बच्चा जॉइन कर ले। करना इतना सा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो भी क्लास आई बेल आइकन बटन दबा के रख लो, क्लास का सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिन में एक बार इस चैनल को विजिट कर लो। बहुत छोटे-छोटे वीडियोज़ डालता रहता हूँ और एक बड़ा अनाउंसमेंट कल भी करने वाला हूँ, मज़ा आएगा कल न्यू ईयर पे। चलिए ये बात होगी हमारी। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर? और आपके लिए क्या है इसमें? इसके अलावा आपको एक न्यू ईयर धमाका तो मिलने वाला है। साथ में भाई, मैंने बोला ना, मैं कोर्स के लिए नहीं बोल रहा आपको। ना ये बोल रहा हूँ कि हमारा कोर्स लेंगे तो ही होगा, कोर्स आप कहीं से भी लें। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा। ये टेस्ट सीरीज़ आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे कैसे भी ले सकते हैं। ऑफलाइन का मीनिंग ये हुआ कि आप हमें ऑर्डर करेंगे, हम आपको प्रॉपर प्रिंटेड पेपर विद प्रॉपर ओरिजिनल ओएमआर शीट, वैसा पूरा पेपर आपके पास घर पे पहुँचेगा। वो आप ऑर्डर करते ही सेम डे निकाल देंगे। यदि आप 12 बजे से पहले ऑर्डर करते हैं, तो आपको सेम डे यहाँ से निकल जाएगा और आपके घर पे पहुँच जाएगा विदिन 2 टू 3 या 4 डेज़, जितना जल्दी हो पाएँगे। और कोई नज़दीक में आप राजस्थान के हो, तो हम बस के थ्रू भी आपको अवेलेबल करा देंगे। रात को डाला, सुबह घर पे आपके। तो हम वो आपके लिए रेडी है। दूसरा, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके तुरंत आप कोर्स ले लो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, आज से स्टार्ट कर दो। ये मैं ज़रूर हर बच्चे को बोलूँगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और साथ में आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है टेस्ट सीरीज़ में, तो भी हम बड़ा अच्छे से रिवर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हज़ारों बच्चों को टेस्ट सीरीज़ दे दी और वहाँ पे हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। जितने भी बच्चों ने हमारा टेस्ट, कोर्स कुछ भी लिया है, हम उनको रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं बहुत बढ़िया ढंग से। थोड़ा-सा डिले हो सकता है क्योंकि एक साथ बहुत सारे कॉल, मैसेज रहते हैं, बट उनको रिवर्ट करते हैं। उनके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालते हैं कि अच्छा ये आ रहा है, हम लोग ये काम कर सकते हैं। ये दिक्कत आ रही है, ये काम कर सकते हैं। बिकॉज़ हम भी लर्निंग प्रोसेस में हैं, हमें भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है क्योंकि वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग्स। गलतियाँ होती है, बट हम लोग उस मोड में रहते हैं, होगी गलती, चलिए उसको सही करते हैं। मिल के सही करते हैं और बच्चे के लिए बढ़िया क्या करते हैं। तो डेफिनिटली आई रिकमेंड दिस कोर्स। अच्छा, आप यदि हमारे से हमारा बूस्टर बैच लेना चाहते हैं, तो बूस्टर बैच बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। अभी जाकर के प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके ले लो या डैशबोर्ड नंबर पे बूस्टर बैच या टेस्ट सीरीज के बारे में आपसे पूछ लो और अभी चीज़ों को ले लो। क्योंकि अब हमारे पास आगे सोचने समझने का टाइम नहीं बचेगा। अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इंडिया का हर बच्चा सैनिक स्कूल में जाने की योग्यता रखता है। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि इन बचे हुए 15-16 दिनों में उसकी स्ट्रैटेजी, उसका शेड्यूल और उसका एटीट्यूड कैसा रहता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।